दोस्तों, आज हम प्यारे उत्तराखंड के बारे में जानेंगे, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी संबोधित करते हैं। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। विशाल हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड उत्तर भारत का एक राज्य है। कत्यूरी राजवंश से लेकर चंद शासकों तक और बाद में गोरखा और ब्रिटिश शासन के अधीन उत्तराखंड का इतिहास सांस्कृतिक आदान प्रदान, विजय और आध्यात्मिक विकास के धागों से बुना है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक स्थलों और साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है, जिससे हमें यह पता लग पाता है कि इस काल में भी मानव की भूमिका थी। पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक तत्व मृदभांड, शैलचित्र, गुफा, कंकाल आदि हो सकते हैं। पहले हम पुरातात्विक स्थलों से शुरुआत करते हैं। देवीधुरा, चंपावत, उत्तराखंड से हेनवुड नामक व्यक्ति ने 1856 में उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज की थी। इसलिए उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय हेनवुड को जाता है। उसने देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की थी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जहां उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज हुई है। 1952 से 1953 में यज्ञदत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण कालीन अवशेषों की खोज की थी। दोस्तों, अब हम इन स्थलों के बारे में जानेंगे कि वहां से कौन-कौन से पुरातात्विक स्रोत की खोज हुई है। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। इसकी खोज 1989 में हुई थी। चमोली जिले की गवारख्या गुफा, इस गुफा की खोज का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। यह गुफा चमोली जिले के डुगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस गुफा से लोमड़ी, भेड़, बारहसिंगा, मानव के 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 चित्र मानव के हैं। मलारी गांव, यह गांव चमोली जिले के धौली गंगा घाटी में स्थित है। इस गांव से नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, 5.2 किलो सोने का मुखावरण, काले रंग के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 2001 से 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस गांव में इन पुरातात्विक स्रोतों की खोज की गई थी। इस गांव में 2 बार खोज करी गई है। पहली बार यहां 1983 में खोज करी गई थी। 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा यहां शवाधान, वह जगह जहां शवों को रखा दफनाया जाता है, की खोज करी गई थी। राहुल सांकृत्यायन ने इस शवाधान को खस जाति का बताया था। किमनी गांव, यह गांव चमोली जिले के थराली के पास स्थित है। इस गांव में पशुओं के शैल चित्र, हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार प्राप्त हुए हैं। उत्तरकाशी के हुडली क्षेत्र से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र उत्तरकाशी के यमुना घाटी पर स्थित है। अल्मोड़ा की लाखू उडियार गुफा, 1968 में इस गुफा को महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा खोजा गया था। यह गुफा अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना के पास दलबैंड में सुयाल नदी के पास स्थित है। इस गुफा में पशुओं व मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। इस गुफा के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में प्राप्त हुए शैल चित्रों से की जाती है। इसके साथ ही यहाँ नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय भी प्राप्त हुआ है और सामूहिक नृत्य करती हुई मंडली के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कसार देवी मंदिर, यह मंदिर अल्मोड़ा जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यह मंदिर 2री शताब्दी से यहां स्थापित है। यहां से 14 नृतकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। फल सीमा, यह स्थान अल्मोड़ा जिले के हवालबाग तहसील में स्थित है। यहां से नृत्य मुद्रा और योग मुद्रा वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई है और यहां 2 चट्टानें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। जाखन देवी मंदिर, यह मंदिर अल्मोड़ा जिले के धरनौला में स्थित है। इस मंदिर से यक्षों के निवास का पुष्टिकरण मिलता है।
पेटशाल और फड़कानौली। पेटशाल से 1989 में कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई है और 1985 में फड़कानौली की खोज हुई थी। इन दोनों स्थानों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी और यह दोनों स्थान सुयाल नदी के पास ही स्थित है। ल्वेथाप, यहां से लाल रंग के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कालसी शिलालेख, यह स्थान देहरादून के उत्तर में टोंस और यमुना नदी के संगम में स्थित है। 257 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा एक अभिलेख कालसी में स्थापित करवाया गया था। यह अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इस अभिलेख में अशोक द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उसने अपने राज्य में हर स्थान में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और इसके साथ इस अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई थी। चलिए दोस्तों, अब साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानें। साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ अभिलेख है। चलिए देखें कि इनमें उत्तराखंड को लेकर क्या बताया गया है। वेद, जैसा कि हमें पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नवीनतम अथर्ववेद है। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है और इसमें उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का उल्लेख है, जिसमें कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल के बारे में उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और मानवीय प्रयासों के धागों से बुनी एक मनोरंजक चित्र यवनिका है। इसके परिदृश्य को दर्शाने वाले प्राचीन मंदिरों से लेकर साहित्यिक ग्रंथों तक जो इसके अतीत को जीवंत करते हैं, उत्तराखंड एक समृद्ध और जीवंत इतिहास की झलक पेश करता है। इस इतिहास को समझना केवल अतीत में जाने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान की सराहना करने और भविष्य को आकार देने के बारे में है। अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करके उत्तराखंड यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहे। यह एक अनुस्मारक है कि समय के निरंतर मार्च के बीच कुछ चीजें शाश्वत रहती हैं। मानवीय प्रयास की अदम्य भावना, आस्था की शक्ति और देवताओं की भूमि उत्तराखंड का कालातीताकरण। अगर आपको उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज का पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।